हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 9 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाहरुख को आधी अधूरी सच्चाई पता चल जाती है कि आखिरकार नाग रानी के साथ क्या हुआ था। तो वो लोग डिसाइड करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के ही रहेंगे। आगे शाहरुख के पापा को शाहरुख की बहुत ही फिक्र हो रही होती है, तो शाहरुख के पापा शाहरुख को घर वापस आने को कहते हैं। तो शाहरुख कहता है, पापा मैं ऐसे प्रॉब्लम से भाग नहीं सकता, मैं इनका सामना करना चाहता हूँ और जब तक मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल लेता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। और शाहरुख ये कहकर कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ गांव में हो हंगामा हो रहा होता है क्योंकि कुछ बंदों को नागों ने मार दिया होता है। तो सारे गांव वाले इस बात को लेकर बवाल मचा रहे होते हैं और यामिनी के माँ पर ही भड़कने लगते हैं कि ये सब यामिनी की वजह से हुआ है। यामिनी पहले गाँव में नहीं थी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गाँव में कदम रखा उसके बाद ही गांव पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। यामिनी को नाग रानी ने अपने बस में कर लिया है, इसलिए तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ। तो यामिनी की माँ कहती है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी को किसी ने भी अपने बस में नहीं किया है और हम लोग गाँव से बाहर क्यों जाए जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। और यामिनी की माँ उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है, पर गाँव वाले उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ बंटी सारे लोगों को बताता है कि सारे गाँव वाले यामिनी पर पूरी तरह भड़के हुए हैं और वो लोग इधर ही आ रहे हैं यामिनी के पास, इसलिए तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। अगर गांव वालों ने यामिनी को पकड़ लिया तो उसके बाद यामिनी का बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो वो लोग गांव से बाहर निकलने की कोशिश ही करते हैं कि तभी उधर से गांव वाले आने लगते हैं। तो वीर कहता है, शाहरुख तुम यामिनी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं उन सारे गांव वालों को संभालता हूँ। तो शाहरुख यामिनी को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे यामिनी जंगल के रास्ते मंदिर जा रही होती है कि तभी रास्ते में बहुत तेज तूफान आता है। तो वो लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक नागिन आती है। तो शाहरुख को लगता है कि ये नाग रानी अनाबंदी है, लेकिन वो नाग रानी अनाबंदी नहीं बल्कि उसकी माँ नाग रानी माता होती है। तो वो दोनों नाग माता को प्रणाम करते हैं। तो शाहरुख कहता है, नाग माता प्लीज कोई हल बताइए जिससे हम नाग रानी से छुटकारा पा सके। तो नाग माता कहती है, नाग रानी का गुस्सा जायज है क्योंकि उस पर जो बीती है वो लोग तुम सोच भी नहीं सकते। जब वो छोटी थी तभी ही मेरी मौत हो गई और उसके कुछ साल बाद नागराज की भी मौत हो गई क्योंकि राजा को नाग का मीट खाना था। तो उन्होंने शिकारी को जंगल भेजा और शिकारी ने नागराज की हत्या कर दी। उसके बाद मेरी बेटी पूरी तरह अकेली हो गई, लेकिन उसने खुद को नहीं टूटने दिया और उसने पूरे जंगल का अच्छे से ख्याल रखा। उसके बाद मेरी बेटी की मुलाकात तुमसे हो गई और उसे पहली ही नजर में तुमसे प्यार हो गया, लेकिन तुमने उससे ज्यादा मीना को प्यार किया जिस वजह से उसका दिल पूरी तरह टूट गया। आओ मैं तुम लोगों को दिखाती नाग रानी के साथ क्या हुआ था। और नाग माता शाहरुख और यामिनी को पास्ट में भेज देती है, जहाँ पर शाहरुख देखता है जब ऋचा ने नाग रानी के गले में वो ताबीज डाला था तो नाग रानी अपने असली रूप में आ गई थी और उसके पापा ने ऑर्डर दिया था अपने बंदों को कि वो उसे जिंदा जला दे। तो नाग रानी सबसे भीख मांग रही थी कि प्लीज उसे छोड़ दे और अनावंदी राजकुमार चाइवोंग से भी हेल्प मांग रही होती है, पर राजकुमार चाइवोंग भी उसकी हेल्प नहीं करते और उसे जिंदा जलने के लिए छोड़ देते हैं। तो शाहरुख ये सब देखकर तो रोने ही लगता है और उसे बहुत ही पछतावा होता है कि नाग रानी के साथ सच में बहुत ही बुरा हुआ है। आगे शाहरुख ये सब देखकर तो पूरी तरह टूट जाता है। तो मीना कहती है, खुद को संभालो, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, तुम एक इंसान हो और अपने सामने एक नागिन को देखोगे तो तुम भी पूरी तरह शॉक्ड हो जाओगे। आगे नाग माता कहती है, मेरी बेटी को इतना नहीं सहना पड़ा, उसके बाद भी वो लोग मेरी बेटी का पीछा करते हुए खंडर गए और उसकी आत्मा को उस मूर्ति में कैद कर दिया जहाँ पर मेरी बेटी 500 साल से कैद थी। तो शाहरुख और यामिनी ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें बहुत ही पछतावा होता है कि नाग रानी के साथ सच में बहुत बुरा हुआ। तो नाग माता कहती है, मुझे पता है मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है और उसका बदला लेना भी जायज है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपने बदले के लिए अपने आने वाली लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दे, इसलिए मैं तुम लोगों को ये सच्चाई बता रही हूँ। अब शाहरुख तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। मैंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुन रही। जब तक वो अपने दिल से तुम्हारे प्यार को नहीं निकालेगी तब तक वो इस बदले से आज़ाद नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम्हें ही पूरी कोशिश करनी होगी मेरी बेटी को आज़ाद कराने में और तुम लोग उससे माफ़ी मांगो ताकि वो अपने बदले को छोड़ दे और तुम्हारे पापा और तुम्हारे प्यार की लाइफ को बख्श दे। तो शाहरुख कहता है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। इधर नागजीत भी उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है और वो सीधा नाग रानी
को इस बारे में बताता है तो नागरानी कहती है, उन लोगों को क्या लगता है एक माफी मांगने से मैं अपने बदले को भूल जाऊंगी? मैं जिस दर्द से गुजरी हूँ मैं उन सबको उस दर्द से गुजारूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। आगे यामिनी और शाहरुख ये बात सबको बताते हैं तो सब ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ शाहरुख के पापा की कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है तो शाहरुख की माँ अपने पति की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और शाहरुख को कॉल करके बताती है तो शाहरुख अपने पापा की ऐसी कंडीशन देखकर और परेशान हो जाता है। आगे शाहरुख यामिनी के पेरेंट्स को कहता है कि यामिनी को आप मेरे साथ जाने दीजिए, वैसे भी यामिनी इस गांव में नहीं रह सकती क्योंकि गांव वाले उसे यहाँ पर रहने नहीं देंगे और यामिनी मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में फंसी है तो मैं ही इसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा और जब तक यामिनी मेरे साथ रहेगी तो मुझे उसकी फिक्र कम होगी और मैं उसे सारी प्रॉब्लम से बाहर भी निकाल पाऊंगा। तो यामिनी के पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, बस मेरी बेटी का ख्याल रखना और यामिनी के पेरेंट्स यामिनी को शाहरुख के साथ भेज देते हैं। आगे शाहरुख हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी माँ उसके गले पड़कर खूब रोती है और उसके पापा के बारे में बताती है। आगे शाहरुख अपने पापा से मिलता है और पापा की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है तो शाहरुख अपने पापा को कहता है, पापा आप थोड़ा और सब्र रखिए, मैं बहुत जल्द इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर रहूंगा और आपको पूरी तरह ठीक कर दूंगा। आगे वो चारों एक साथ बैठते हैं तो शाहरुख रीचा को नागरानी की पूरी कहानी बताता है तो रीचा भी शाहरुख को अपने पापा की स्टोरी बताती है कि नागरानी ने उनके साथ क्या किया। तो शाहरुख ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हमें एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा। तो रीचा कहती है, मुझे नहीं पता कि मैंने पास्ट में क्या किया, वो सब एक पास्ट था और ये प्रेजेंट है। मैं नागरानी को अपनी फैमिली को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी बिना किसी गलती के। और रीचा उन लोगों में से किसी की भी बात नहीं सुनती और कहती है, मैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही निकाल लूंगी। और रीचा ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो वीर भी उसके पीछे जाता है और कहता है, तुम ठीक हो? तो रीचा कहती है, मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी नागरानी से डर लगता है, लेकिन मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकती कि अगले पल नागरानी हमारे साथ क्या कर दे। इससे पहले कि नागरानी हम पर हमला करे उससे पहले ही मैं उससे छुटकारा पाने का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लूंगी। तो वीर कहता है, तुम ऐसा क्या करने वाली हो? तो रीचा कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नागरानी से छुटकारा पाने का कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगी। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो वीर कहता है, अपनी बेवकूफी में ऐसी वैसी कोई हरकत मत कर देना जिससे बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम हो। तो रीचा कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तो वीर इस बात को टाल देता है। वीर को सच में रीचा की बहुत ही फिक्र हो रही होती है। आगे रीचा वीर को कहती है, मेरा साथ नहीं देना है मत दो, मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही निकाल लूंगी। और रीचा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे शाहरुख अपनी माँ से यामिनी को मिलवाता है और कहता है, यामिनी मेरी वजह से ही प्रॉब्लम में फंसी हुई है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूं, इसलिए कुछ दिनों तक यामिनी हमारे घर पर रहेगी। मॉम, क्या ये रह सकती है? तो शाहरुख की माँ कहती है, क्यों नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ घर, मैं तुम्हारे पापा के पास रहती हूँ, तुम लोग थक भी गए होगे। और शाहरुख की माँ उन दोनों को घर भेज देती है। इधर रीचा अपने पापा से मिलने आती है और उनका हालचाल पूछकर वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद नरसिम्हा का एक चमचा आता है तो नरसिम्हा अपने चमचे को कहता है, जाओ एक अघोरी को ढूंढो जो उस नागरानी से लड़ सके और मेरा बदला पूरा कर सके, क्योंकि मैं उस नागिन की बच्ची को इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो वो चमचा अपने बॉस का ऑर्डर मानकर वहाँ से चला जाता है। आगे उसी अघोरी की एंट्री होती है जिसे नागरानी ने पहले मार दिया था, पर वो अघोरी आग में जलने से बिल्कुल भी नहीं मरता, क्योंकि आग लगने से पहले ही अघोरी उस घर से भाग जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। आगे अघोरी ढेर सारी तपस्या कर रहा होता है और ढेर सारी शक्तियाँ भी इकट्ठा कर रहा होता है ताकि वो उस नागरानी से बदला ले सके जिसने उसकी ऐसी हालत की थी। और वो अघोरी नागरानी से बदला लेने का पूरा प्लान बना रहा होता है। दूसरी शाहरुख बहुत ही परेशान होता है कि तभी वहाँ पर यामिनी आती है और शाहरुख को कहती है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो शाहरुख कहता है, मेरे पास्ट की वजह से सबकी लाइफ बर्बाद हो रही है और सबकी लाइफ दांव पर भी है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो यामिनी कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। अगर हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं जरूर होगा, हमें बस उस सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। और यामिनी शाहरुख को हिम्मत देने की कोशिश करती है। तो शाहरुख कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा और ना ही पापा को। इधर नागरानी उन दोनों को एक साथ देखकर तो जल के भून रही होती है।
आगे वो दोनों नाग माता से मिलने के लिए जाते हैं। तो शाहरुख नाग माता को बताता है कि कल वो अनाबंदी से मिलने के लिए जा रहा है। तो नाग माता समझ जाती है कि चाहे वो लोग कितना भी नाग रानी से भागने की कोशिश कर ले, वो भाग नहीं सकते। तो नाग माता शाहरुख को एक ताबीज देती है और कहती है इस ताबीज को अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम इस ताबीज से नाग रानी का डटकर सामना भी कर पाओगे। और नाग माता वो ताबीज देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शाहरुख अपना पूरा मन बना लेता है नाग रानी अनाबंदी से मिलने का, और वो जाने से पहले वो वीर को कहता है कि वो उसके एब्सेंट में उसकी फैमिली और यामिनी का ख्याल रखे। तो वीर कहता है मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, समझे। तो शाहरुख उसे मना करने की बहुत कोशिश करता है, पर वीर अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तो शाहरुख को मजबूरन वीर को अपने साथ ले जाना पड़ता है। आगे वीर अपनी मॉम को कहता है आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो शाहरुख की मॉम अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती है, पर शाहरुख नहीं रुकता और कहता है चाहे हम इस प्रॉब्लम से कितनी भी दूर भागने की कोशिश करें, पर हम इससे भाग नहीं सकते, हमें इसका सामना करना ही होगा। और यामिनी मेरी माँ का ख्याल रखना। और शाहरुख ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नागचित बंटी का वेश बनाकर यामिनी से मिलने के लिए आता है। तो यामिनी बंटी को देखकर खुश हो जाती है। तो बंटी कहता है तुमसे कोई मिलने आया है, इसलिए मेरे साथ चलो। तो यामिनी उसके साथ चल जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ये बंटी नहीं बल्कि नागचित है। और नागचित यामिनी को किडनैप करके वहाँ से ले जाने लगता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती भी करता है। तो मिस्टर विन कहते हैं तुम इस तरह उसके साथ क्यों कर रहे हो, हम अभी हॉस्पिटल में, अगर किसी ने हमें ऐसा करते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नागचित कहता है बकवास करना बंद करो और सीधा गाड़ी चलाओ। इधर जब नाग माता को पता चलता है कि नागचित यामिनी को किडनैप करके लेकर जा रहा है, तो नाग माता अपने कुछ दूत भेजती है नागचित को रोकने के लिए। तो नागचित उन दूतों को मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है। तो बेचारे दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं और नागचित यामिनी को लेकर नाग रानी के पास पहुँच जाता है। तो नाग रानी यामिनी को देखकर खिलखिलाकर हंसती है और कहती है फाइनली तुम यहाँ पर आ गई हो। अब शाहरुख को मेरे पास वापस आना ही होगा, क्योंकि उसके पापा और उसके प्यार की जान मेरे हाथों में है और उसे किसी भी कीमत पर मेरा होना ही होगा। तो मिस्टर विन नाग रानी को समझाने की कोशिश करते हैं तुम ये सब अपने प्यार को पाने के लिए कर रही हो ना, लेकिन तुम्हारे ये सब करने से तुम्हें उसका प्यार नहीं बल्कि उसकी नफरत मिलेगी। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसे आजाद कर दो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो वो तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन इस तरह करने से वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगा। लेकिन बाय चांस वो अपनों की वजह से तुम्हारे पास वापस आ भी गया तो तुम्हारे पास बस उसका शरीर होगा, ना कि उसका दिल। तो नाग रानी को मिस्टर विन की बात पूरी तरह चुभ जाती है और नाग रानी मिस्टर विन को ही धमकाने लगती है और कहती है मेरे मामले से दूर रहो, अगर मरना नहीं चाहते। तो मिस्टर विन नाग रानी के क्रोध को देखकर पूरी तरह डर जाते हैं और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे शाहरुख और वीर नाग रानी के अड्डे पर पहुँच जाते हैं कि तभी वहाँ पर नागिन मोड़ा और नागिन चित आ जाता है। तो नागिन मोड़ा कहती है नाग रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन तुम अंदर जा सकते हो, ये नहीं जा सकता। तो वीर कहता है मैं क्यों नहीं जा सकता। तो नागचित वीर को धमकाने लगता है वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का टसन देखने को मिलेगा। तो शाहरुख वीर को कहता है तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। तो वीर बेचारा बाहर ही रुका रहता है और शाहरुख नाग रानी से मिलने के लिए जाता है। आगे शाहरुख नाग रानी से माफी मांगता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं उसका हर्जाना भी भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पापा को छोड़ दो। और शाहरुख नाग रानी को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करता है। तो नाग रानी कहती है आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी है, पहले तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, तो अब तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। और नाग रानी शाहरुख के सामने रो रो कर अपने प्यार का इजहार करती है। तो शाहरुख कहता है मुझे पता है मैंने तभी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया और मुझे उस बात का बहुत ही गिल्ट है और मैं तुमसे माफी भी मांग रहा हूँ, तुम जो चाहे मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। तो नागरानी कहती है सच में तुम वो करोगे जो मैं कहूँगी। तो शाहरुख कहता है हाँ। तो नागरानी कहती है फिर मेरे पास वापस आ जाओ मेरे प्यार बनकर। तो शाहरुख कहता है ये सब होना असंभव है क्योंकि हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं और हम दोनों का एक होना असंभव है। तो नागरानी को इस बात पर तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है अगर ऐसी ही बात है तो तुम भी अपने प्यार के लिए तरसोगे जिस तरह मैं तरस रही हूँ। मैं यामिनी को नागिन बनाऊंगी और नागिन बनाकर उसे खूब टॉर्चर करूंगी। और नागरानी शाहरुख को यामिनी के पास लेकर जाती है और कहती है तब देखती हूँ अपने प्यार को एक नागिन रूप में बदलते हुए क्या तुम तब भी यामिनी से प्यार कर पाओगे। तुमने मुझे नागिन होने की वजह से ठुकराया था ना, अब मैं देखती हूँ कि तुम यामिनी को कैसे अपनाते हो। तो शाहरुख यामिनी को इस हालत में देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और नागरानी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो यामिनी को जाने दे, पर नागरानी उसे छोड़ने से इनकार कर देती है और कहती है जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ उसी दर्द से तुम्हें भी गुजरना होगा। आगे यामिनी को होश आता है और वो जैसे ही उठती है तो वो देखती है कि उसके चारों तरफ नाग नागिन है, तो वो चिल्लाने लगती है
इधर वीर यामिनी की आवाज सुनकर पूरी तरह डर जाता है और वो उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर नागजीत उसे घर के अंदर जाने नहीं देता और यहाँ पर दोनों में जमकर लड़ाई होती है। पर वीर नागजीत से नहीं जीत पाता क्योंकि वो एक नाग होता है और ये एक इंसान, और नागजीत वीर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर विन आ जाते हैं और वीर की जान बचा लेते हैं। तो नागजीत मिस्टर विन पर भी गुस्सा करने लगता है और उन दोनों के जान के पीछे पड़ जाता है। तो वो दोनों नागजीत से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर वो लोग ज्यादा दूर नहीं भाग पाते और नागजीत वीर को पकड़ लेता है। तो बेचारा वीर ये सब देखकर पूरी तरह बेहोश हो जाता है। तो नागजीत वीर को वहीं पर फेंक देता है और उसे सबक सिखाकर सीधा मिस्टर विन के पास जाता है और उसे जान से मार डालता है। आगे शाहरुख यामिनी की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और नाग रानी के सामने भीख मांगने लगता है और कहता है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, प्लीज यामिनी को जाने दो और मेरे पापा को भी। तो नाग रानी इस बात पर हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें बहुत ही इसकी फिक्र हो रही है, जब मैं आग में जल रही थी तब तुम्हारी फिक्र कहाँ गई थी, तब तो तुम्हारे मुंह से एक बोली भी नहीं निकली थी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हें उसी दर्द से गुजारूंगी जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ। आज लाल चांद की रात है, आज मैं इसे पूरी तरह नागिन बना दूंगी। और नाग रानी शाहरुख के सामने यामिनी को खूब टॉर्चर करती है और बेचारा शाहरुख कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो नाग रानी की जाल में पूरी तरह बंधा हुआ होता है। और नाग रानी उन दोनों को तड़पता हुआ देखकर बहुत ही सुकून महसूस कर रही होती है। और यहीं पर पार्ट 10 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।